दोस्तों, सिंघम अगेन का ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है और मुझे पूरा भरोसा है कि आपने उसे देख लिया होगा और साथ में मेरा वो वीडियो भी देखा होगा जिसमें मैंने इस ट्रेलर का रिव्यू किया है। लेकिन इस ट्रेलर के अलावा भी पिछले 1-2 दिनों में बॉलीवुड में कुछ ऐसी ज़रूरी खबरें आई हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए और इस वीडियो में हम ऐसी ही कुछ खबरों की बात करेंगे जो रणवीर सिंह से जुड़ी हैं, जो शाहरुख खान से जुड़ी हैं, धर्मा प्रोडक्शंस और करण जौहर से जुड़ी है। तो सबसे पहली खबर जो है दोस्तों वो रणवीर सिंह को लेकर है। रणवीर सिंह वैसे तो आपको सिंघम अगेन में नज़र आएंगे, लेकिन उनकी एक आने वाली फिल्म है जो वो आदित्य धर के साथ कर रहे हैं। आदित्य धर यानी जो उरी वाले डायरेक्टर हैं उनके साथ। और इस फिल्म में संजय दत्त भी हैं, आर माधवन भी हैं, अर्जुन रामपाल भी हैं, मल्टी स्टारर फिल्म है। तो इस फिल्म में जो है रणवीर सिंह को लेकर ये खबर आ रही है कि उनके अपोजिट एक 19 साल की एक्ट्रेस को है कास्ट किया गया है। लव एंगल है इस कहानी में और इस बात से सोशल मीडिया में जो लोग बहुत भड़क गए हैं। दरअसल इस एक्ट्रेस का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, सारा अर्जुन। राज अर्जुन जो एक्टर हैं जिन्हें आपने कई फिल्मों में देखा होगा, ये उनकी बेटी है और ये सिर्फ 19 साल की है। और पिछले साल जो मणिरत्नम की फिल्म आई थी पोन्नियन सेल्वन, उसमें इन्होंने जो है वो ऐश्वर्या का जो किरदार था नंदिनी का फिल्म में, उनके बचपन का रोल निभाया था। तो अब जो है सारा अर्जुन जो हैं वो इस फिल्म में, मतलब जो आदित्य धर की फिल्म है, इसमें वो रणवीर सिंह के अपोजिट नज़र आने वाली है। और 19 साल की सारा हैं और रणवीर सिंह जो है वो 40 साल के हैं। इस बात को लेके 40 नहीं बल्कि 39 कह लीजिए, भी 39 साल के हैं, 40वां चल रहा है। तो दोनों की उम्र में लगभग 20 साल का फासला है और इस बात से जो है सोशल मीडिया पर लोग काफ़ी नाराज़ हैं और उनका कहना है कि बॉलीवुड की जो गंदी आदत है कास्टिंग में इस तरह का जो एज डिफरेंस रखना जो है, ये जो है अच्छी बात नहीं है। समय बदल चुका है और बहुत सारे लोग जो हैं इसमें डायरेक्टर को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं रणवीर सिंह को भी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। उनका कहना है कि भाई उनको शर्म करना चाहिए, वो एक लड़की के बाप बन गए हैं और इस तरह की कास्टिंग अगर उनके अपोजिट होती है तो उनको खुद ही मना करना चाहिए। तो ये चीज़, और इसके अलावा कई लोग तरह तरह की बातें लिख रहे हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि अगर ये फिल्म बनती है, आती है तो हम देखेंगे नहीं। बहुत सारे लोग जो हैं बॉलीवुड पे लानत भेज रहे हैं, कह रहे हैं कि बॉलीवुड को जो है वो शर्म आनी चाहिए। बहुत सारे लोग जो है वो इंडस्ट्री की सोच पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है महिलाओं के साथ जिस तरह का व्यवहार होता है, जो कास्टिंग काउच की खबरें आती है, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर रणवीर सिंह को भी घेरा जा रहा है। और अब जो फिलहाल, हालांकि इस खबर की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं थी, कोई अनाउंसमेंट नहीं था, लेकिन क्योंकि ये कि फिल्म की वेबसाइट पर चली और उसके बाद इसे सब जगह ले लिया गया, तो रणवीर सिंह जो है वो निशाने पर आ गए। तो खैर अभी इस फिल्म में समय है और क्योंकि अब ये इस तरह की आलोचना हुई है, तो मुझे लगता है कि डायरेक्टर और मेकर्स जो हैं इस पर ज़रूर ध्यान देंगे और हो सकता है कि हमें ये कास्टिंग देखने ना मिले, रणवीर के अपोजिट जो है किसी और हीरोइन को लिया जाए, ये हो सकता है। लेकिन आने वाले समय में क्या होगा, जब उसका प्रॉपर अनाउंसमेंट होगा, ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगा, तब हम उसको लेकर आएंगे। इस हफ्ते एक फिल्म आ रही है विक्की और विद्या का वो वाला वीडियो। फिल्म जो है वो 11 तारीख को रिलीज़ होगी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल करेगी नहीं करेगी, लोग वो वाले चीज़ों को देखने जाएंगे कि नहीं जाएंगे, लेकिन मेकर्स का कहना है कि 97% जो है फैमिली फिल्म है। मतलब अगर इसमें कुछ भी जो दाएं बाएं हैं तो आप समझ लीजिए उसे 3% है। और दरअसल जो सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को यूए सर्टिफिकेट दिया है, तो शायद वो भी इसी बात पर मोहर लगाता है कि पेरेंटल गाइडेंस में जो है वो बच्चे इस फिल्म को देख सकते हैं। हालांकि ये एक अलग किस्म की सेक्स कॉमेडी है, क्योंकि लंबे समय से जो है बॉलीवुड में कोई इस तरह की सेक्स कॉमेडी आई नहीं है, लेकिन क्योंकि इसे पारिवारिक बताया जा रहा है, तो अब ट्रेड एनालिस्ट जो हैं और रिव्यूअर्स हैं, उनकी नज़र इस बात पर है कि आखिर ये फिल्म जो है वो कितनी फैमिली ऑडियंस के लिए है, और या फिर ये कहीं ऐसा तो नहीं कि क्या कूल है हम और मस्ती ज़्यादा जैसी फिल्में आई थी जो एडल्ट कॉमेडी थी और बिलो द बेल्ट बहुत सारा हिट करती थी, बहुत सारी कॉमेडी उन फिल्मों की बिलो द बेल्ट थी। क्या ये उस तरह की है? तो देखते हैं, इस फिल्म का जब भी शुक्रवार को रिलीज़ होगी तो हम इसका रिव्यू लेकर आएंगे। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस फिल्म के बारे में? क्या आप इसको देखने जाने वाले हैं? क्या आप मन बना रहे हैं? आप लिखकर बताइएगा। तीसरी खबर जो है वो अल्फ़ा फिल्म से जुड़ी हुई है। अल्फ़ा जो है ये अगले साल 2025 में क्रिसमस पर रिलीज़ होगी और ये YRF यानी यशराज फिल्म्स का जो स्पाई यूनिवर्स है, जिसमें एक था टाइगर, पठान और वार जैसी फिल्में बनी हैं, तो ये उसी का एक हिस्सा होगी। और YRF ये एक्सपेरिमेंट कर रहा है कि एक फीमेल ओरिएंटेड सिनेमा बनाए, क्योंकि एक था टाइगर, पठान, वार जो फिल्म है ये हीरो सेंट्रिक फिल्म है। इसमें जो स्पाई है, जो इसमें हीरो है, वो कहानी के केंद्र में। लेकिन अल्फ़ा जो है
इसमें 2 हीरोइनें केंद्र में हैं, एक तो आलिया भट्ट है और दूसरी जो है शर्वरी वाघ है। तो अब देखना ये है कि क्या इन दोनों के आसपास ये कहानी इतनी उठ पाएगी कि लोग इसको देखने जाएं और हिट बनाएं। लेकिन इस बीच खबर ये आ रही है कि शाहरुख खान इनको अपना सपोर्ट देने के लिए जो है फिल्म में दिखाई देंगे, उनका कैमियो रोल होगा। शाहरुख की जब फिल्म आई थी तो उसमें सलमान खान ने कैमियो किया था, आपको याद ही होगी पठान की। तो इस तरह से जो एक दूसरे को सपोर्ट देकर जो है स्पाई यूनिवर्स को आगे बढ़ाने की कोशिशें जो है मेकर्स कर रहे हैं। अगली जो 2 खबरें हैं दरअसल वो धर्मा प्रोडक्शन से जुड़ी हैं। करण जौहर जिसके सर्वे सर्वा हैं, दरअसल करण जौहर की कंपनी ने कल एक लेटर मीडिया में जारी किया और उसमें उन्होंने कहा कि हम लोगों ने एक नीतिगत फैसला लिया है। और नीतिगत फैसला ये है कि अभी तक हम अपनी प्रोडक्शन हाउस की जो फिल्म 1 या 2 दिन पहले मीडिया के लोगों को दिखा दिया करते थे, जिससे कि वो लोग रिव्यू कर सकें और अपने जो भी उनके पब्लिकेशन हाउस हैं या वेबसाइट्स हैं या टीवी चैनल्स हैं, वहाँ टाइमली जो है रिव्यू कर सकें। मतलब सुबह फिल्म आई है तो सुबह रिव्यू छपा हुआ मिल जाए अखबार में या वेबसाइट पर, या 1 दिन पहले भी आ जाए। तो उनका कि अब हम ऐसा नहीं करेंगे, हम जो है मीडिया के लोगों को जो है समय से पहले, मतलब शुक्रवार की सुबह से पहले जो है वो फिल्म नहीं दिखाएंगे। तो उन्होंने मीडिया से कहा है कि वो हमसे कोऑपरेट करें, क्योंकि हम समझते हैं कि आपको टाइमली चीज़ें सबमिट करनी होती है। तो अब जो है धर्मा के जो रिव्यू हैं वो पहले नहीं आया करेंगे। जब धर्मा ने कहा है कि जिस दिन फिल्म रिलीज़ होगी, यानी फ्राइडे को जब रिलीज़ होगी, तो उसका मॉर्निंग शो होगा, उसी के साथ में जो है वो मीडिया के लोगों को फिल्म दिखाएंगे। अब मीडिया में इसको लेकर तमाम तरह के रिएक्शन है। हालांकि ऐसा कोई बहुत इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है कि अगर धर्मा वाले फिल्म नहीं दिखाएंगे तो मीडिया के लोग फिल्म नहीं देखेंगे। ये बहुत ही अच्छा हुआ एक तरीके से कि आपने पहले फिल्म दिखाना बंद कर दी। वैसे भी बहुत सारे लोग नहीं जाते थे जो रिव्यू करते थे, जिन्हें सचमुच रिव्यू करना होता है वो पीआर और प्रोडक्शन हाउस के इनवाइट पर फिल्में 99% देखने के लिए नहीं जाते हैं, क्योंकि वहाँ जाने पर जो है तमाम तरह के दबाव डालने की कोशिश होती है। और करण जौहर जैसा कि खुद कह चुके हैं कि भाई मैं तो स्टार्स खरीद लेता हूँ, रिव्यू में कितने स्टार चाहिए, वो कबूल कर चुके हैं कि वो रिव्यूज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये सारी चीज़ कायदे से तो होना ये चाहिए था कि करण जौहर को मीडिया में एक चिट्ठी रिलीज़ करना चाहिए थी और जिसमें उनको माफ़ी मांगनी चाहिए थी कि मैं अभी तक ये गलत करता रहा कि अपनी फिल्मों के लिए, अपने प्रोडक्शन हाउस की फिल्मों के लिए रिव्यूज़ को इन्फ्लुएंस करता रहा, मैं स्टार ख़रीदता रहा मीडिया में रिव्यूअर से, तो मैं इसके लिए माफ़ी मांगता हूं। और उनको कहना चाहिए था इस चिट्ठी में कि मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा, ये मैं कसम खाता हूं। मैं मीडिया के लोगों से कहता हूं कि ईमानदारी से जो है मेरी फिल्मों का रिव्यू करें। हो उल्टा रहा है, वो कह रहे हैं कि मैं आपको आगे से फिल्में नहीं दिखाऊंगा। भैया मत दिखाइए, आपके दिखाने नहीं दिखाने से जो है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये कोई पहले व्यक्ति नहीं है जो ऐसा कदम उठा रहे हैं। महेश भट्ट की कंपनी बरसों से जो है मीडिया को जो है इनवाइट नहीं करती फिल्म दिखाने के लिए, अपनी फिल्में नहीं दिखाते हैं। उनका यही कहना है कि हम फिल्म दिखाते हैं, ये नेगेटिव रिव्यू देते हैं, तो इससे अच्छा मत दिखाओ। यशराज फिल्म्स वही करता है, कभी भी वो पहले फिल्म नहीं दिखाता है, वो मॉर्निंग जिस दिन फिल्म रिलीज़ हो रही होती है अपने स्टूडियो में बुलाकर फिल्म दिखाता है। तो धर्मा प्रोडक्शंस का ये कदम जो है कोई नया नहीं, और अगर ये मीडिया में चिट्ठी लिखकर ये बात नहीं भी कहते तो इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। एक और ख़बर यह है कि धर्मा प्रोडक्शन की हालत खस्ता है, ये सब लोग खूब अच्छे से जानते हैं। उनकी फिल्में जो हैं पिछले 2-3 सालों में एक के बाद एक खूब जम के पिटी हैं, बॉक्स ऑफिस पर उनका रिटर्न आ नहीं रहा है। और यही वजह है कि धर्मा प्रोडक्शंस जो है अपनी कंपनी का एक हिस्सा जो है, इक्विटी जो है वो बेचना चाहता है। तो ये खबरें पिछले कुछ समय से लगातार चल रही हैं मार्केट में, मीडिया में। और अब ये खबर आ रही है कि सारेगामा जो कंपनी, म्यूज़िक कंपनी जो फिल्में भी बना रही है पिछले कुछ सालों से, हालांकि उसको कोई बड़ी कामयाबी अभी नहीं मिली है, और जो पहले HMV थी, सारेगामा HMV थी, तो अब ये सारेगामा कंपनी जो है वो धर्मा प्रोडक्शंस का एक बड़ा स्टेक, बड़ा हिस्सा जो है वो खरीदने में दिलचस्पी दिखा रही है। खबरें यही है कि दोनों के बीच बातचीत चल रही है, शर्तें तय हो रही है। माना ये जा रहा है कि सारेगामा जो है, क्योंकि अब म्यूज़िक उसके पास पुराना एक बहुत बड़ा बैंक है और वो अब नए सिरे से थोड़ा सा फिल्में बनाने की कोशिश कर रही है। अभी तक उसने अलग तरह की फिल्में बनाई हैं जिसको बहुत ज़्यादा मार्केट नहीं मिला है। तो सारेगामा की कोशिश यही है कि वो धर्मा के साथ हाथ मिलाए, उसका स्टेक खरीदे, और धर्मा जिस तरह से फिल्मों में है, जिस तरह से उसकी OTT प्लेटफॉर्म्स पर रीच है, तो वो उसका फ़ायदा उठाए और अपने हिसाब की फिल्में बनाकर, या जो फिल्में उसने पहले बनाई हुई है या जिस तरह का कंटेंट वो क्रिएट करना चाहता है, उसकी रीच जो है धर्मा के बहाने जो है बड़े दूसरे स्टार्स तक हो जाए, OTT प्लेटफॉर्म्स तक हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बॉलीवुड में कहीं ना कहीं बदलाव की हल्की सुगबुगाहट जो है वो शुरू हो चुकी है। बॉलीवुड की हालत खस्ता है, ये सब जानते हैं। फिल्में नहीं चल रही है,
एक्टर्स जो है वो ऐसी फीस मांग रहे हैं कि उसमें प्रोड्यूसर्स की कमर टूट जा रही है, प्रोड्यूसर्स छोड़िए जो स्टूडियोज़ हैं उनकी कमर टूट रही है, इतना घाटा हो रहा है। तो ये बदलाव धीरे धीरे है और देखने मिल रहा है। 6 महीने पहले तक लगता था कि शायद कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन हम इस बात को महसूस कर रहे थे कि कहीं ना कहीं ये बदलाव आ रहा है। वाशु भगनानी का केस आपको पता ही है, उनका पूजा एंटरटेनमेंट का, उन्होंने नेटफ्लिक्स पर भी 250 करोड़ रुपए का दावा किया है। OTT प्लेटफॉर्म्स की स्थिति भी कोई बहुत अच्छी नहीं है, जैसी फिलहाल ऊपर ऊपर ज़रूर लग रहा है कि ये लोग डोमिनेट कर रहे हैं, मगर स्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं हैं। तो खैर जो भी खबरें होंगी इन सारे मामलों में हम आगे लेकर आते रहेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लिखकर ज़रूर बताइए। जिन खबरों का मैंने जिक्र किया उन पर आपकी जो राय है कमेंट बॉक्स में उसे लिखें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। नमस्कार।